क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। इस क्वेश्चन को मैं समझा दे रहा हूँ। एक कार है जिसके पहिए का डायमीटर 80 सेंटीमीटर है और अगर कार 66 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से चल रही है तो आपको बताना है कि 10 मिनट में कार के पहिए कितने बार घूमेंगे, यानी कि कितनी बार कंप्लीट रिवॉल्यूशन होगा। यही क्वेश्चन है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे, ज़रा देख लीजिए। स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमें डिस्टेंस का कैलकुलेशन करना है। अगर मान लीजिए यहाँ पर 1 कर देते हैं तो डी में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, डी होगा स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम हो जाएगा। तो आप लिख दीजिए स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम। अब देखिए, आप इस क्वेश्चन में देखिए कि कार की स्पीड कितनी है। वो है 66 किलोमीटर 66 किलोमीटर पर आवर। टाइम भी दिया हुआ है, टाइम दिया है 10 मिनट्स। तो आप यहाँ पर देखिए, ये आवर के हिसाब से है 66 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ भी टाइम को आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यूनिट को चेंज करना पड़ेगा। तो आप क्या कीजिए कि 10 को आवर में चेंज करना है तो 60 से आप डिवाइड कर दीजिए। तो ये हो गया 1/6, ये आवर हो गया। चलिए अब हम क्या करेंगे, जैसा कि हमने बताया था कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम। तो ज़रा आप स्पीड यहाँ लिख दीजिए, 66 किलोमीटर पर आवर है और टाइम है 1/6। इसको जब आप कैंसिल करोगे तो ये 1 आ जाएगा। तो ये हो गया 11। तो अब देखिए ये डिस्टेंस आपका कितना निकल कर आया, आप ज़रा यहाँ पर लिख दीजिए 11 किलोमीटर हो जाएगा। अब यहाँ भी देखिए व्हील का जो डायमीटर दे रखा है वो सेंटीमीटर में दे रखा है। तो हम भी क्या करेंगे, ये जो हमारा डिस्टेंस 11 किलोमीटर आया तो 11 में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 लाख से, यानी कि 1 पर ये 50 से। तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो सेंटीमीटर में हो जाएगा। 11 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 11 होगा और यहाँ फिर आप भी 50 लगा दीजिए। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। चलिए अब हम क्या करेंगे कि देखिए व्हील का, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, व्हील का डायमीटर लिखिए आप कितना है। व्हील का डायमीटर दे रखा है 80 सेंटीमीटर। तो उसका रेडियस अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 80/2, यानी कि इसको आप कैंसिल करवा दीजिए तो ये हो जाएगा 40, यानी कि ये 40 सेंटीमीटर निकल कर आ गया। अब कह रहा है कि कार कितनी बार कंप्लीटली रिवॉल्यूशन करेगा, कार का पहिया कितनी बार घूमेगा। तो आपको टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालना है। तो लिखिए आप नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू, लिखिए आप टोटल डिस्टेंस और अपॉन में पहिया जब एक बार, व्हील जब एक बार मूव करता है, गोल घूमता है तो कितना दूरी तय करता है, यानी कि उसको लिख दीजिए डिस्टेंस इन
1 रिवोल्यूशन, उससे जब हम डिवाइड कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ रिवोल्यूशन आ जाएगा। अब एक बार ज़रा छोटी सी बात यहाँ समझने की कोशिश कर लीजिए। मान लीजिए कि ये वायर का ये रिंग टाइप का कोई भी चीज़ है, तो अगर मान लीजिए कि इसको एक पोर्शन से आप कट कर देते हैं और फ्लैट उसको स्ट्रेट कर दीजिए, तो स्ट्रेट कर देंगे तो इस वायर का जो लेंथ होगा वो यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। या आप इसको अगर पहिया मान लीजिए और पहिए को बिल्कुल ठीक एक बार घुमाइए, तो एक बार घुमाएंगे जब, तो टोटल डिस्टेंस देखिए कहाँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा जब ये कम्प्लीटली घूमेगा। तो एक्चुअल में ये बात कर रहा है इसके सरकमफेरेंस की, यानी कि 2 पाई और आर की। तो अब रही बात कि अगर ये सर्कल शेप में है तो इसका कुछ रेडियस होगा ना, आप रेडियस का वैल्यू यहाँ डाल देंगे तो एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में कितना दूरी होगा वो इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं और इसको आप लोग जानते भी हैं। तो चलिए अब यहाँ पर हम लिखते हैं टोटल डिस्टेंस की अगर बात हो रही है तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास देखिए ये है, ये डिस्टेंस है 11 पर 50 है, तो आप लिख दीजिए यहाँ 11 और 1 2 3 4 5 और डिस्टेंस इन 1 रेवोल्यूशन। तो डिस्टेंस इन 1 रेवोल्यूशन जैसा कि अभी मैं बताया था, आप लिख दीजिए 2 पाई और आर, फिर लिखिए आप 11 पर फिर 50 डाल दीजिए। 2 के लिए ये 2 है और पाई का वैल्यू 22/7 होता है और आर का वैल्यू रेडियस हमने निकाला है, ये देखिए ये रेडियस है, तो आप यहाँ पर 40 डाल दीजिए। फिर यहाँ देखिए इसको फिर लिखिए आप 11 पर 50 अपॉन में 2 इंटू 22 और ये 7 देखिए, ये 7 जो है ऊपर चला जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो यहाँ पर 40 लिख दीजिए और यहाँ पर 7 लिख दीजिए। देखिए इस 0 से एक 0 को आप कैंसिल कर दीजिए और इसको भी आप कैंसिल कर दीजिए। देखिए 11 1 जा 11, तो 1 2 3 4 0 बच गया, तो 1 2 3 और 4, 11 2 जा, तो ये 22 हो गया। अब जो पार्ट बच गया उसको यहाँ पर हम लिख देंगे, पर 7 में जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7 बचा और 1 2 3 4 इस पर 4 0 बच जाएगा, यानी कि ये 70,000 हो गया। और नीचे देखिए क्या बचा है, 2 2 जा 4 और 4 4 जा 16, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 16। अब देखिए 70,000 अपॉन 16 आ गया, तो इसको आप क्या कीजिए, अब डिवाइड कीजिए और डिवाइड करके हम क्या करेंगे, वैल्यू को लिख देंगे। तो देखिए अब यहाँ हमने लिख दिया, अब इसको 16 से आप डिवाइड कर दीजिए। 16 4 जा 64 होता है, 10 में से 4 गया 6 और ये कैंसिल हो गया, ये 0 यहाँ पर उतर जाएगा। अब फिर हम क्या करेंगे, 16 का टेबल 3 टाइम्स पढ़ेंगे, 10 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 2 बच जाएगा और अब ये 5 हो गया, 5 में से 4 गया तो ये 1 बच जाएगा। अब हम क्या करेंगे, फिर इस 0 को यहाँ पर लिख देंगे। फिर 16 7 जा होता है 112, तो आप यहाँ पर 112 लिख दीजिए।
थोड़ा सा पेपर को ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, तो 10 में से जब हम 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 आएगा, ये बाकी पार्ट इसका कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए एक और 0 बचा, तो यहाँ पर आप 0 डाल दीजिए और फिर 16 का टेबल जब आप 5 टाइम्स पढ़ेंगे तो ये आ जाएगा 80 और ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 4375। आप यहाँ पर लिखिए 4375। तो आपको फाइनली लिखना होगा कि द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 4375, यानी कि 10 मिनट में कार के जो पहिए हैं वो 4375 टाइम्स वो कंप्लीटली घूमेंगे, यानी कि कंप्लीटली रिवॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर चॉइस इफ द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ए सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल, देन द रेडियस ऑफ सर्कल इज। यहाँ पर इसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि पेरीमीटर एंड एरिया, किसी सर्कल के पेरीमीटर एंड एरिया अगर न्यूमेरिकली इक्वल हो तो आपको रेडियस को फाइंड करना है कि क्या होगा। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सर्कल का हम पेरीमीटर जानते हैं, पहले मैं लिख दूं, एक तरफ लिख दूं पेरीमीटर और दूसरी तरफ लिख दूं मैं एरिया। पेरीमीटर और एरिया अगर न्यूमेरिकली इक्वल हो तो इसलिए हमने यहाँ पर इक्वल लिख दिया, और पेरीमीटर का फॉर्मूला मैं लिख दूंगा 2πr, और दूसरी तरफ मैं लिख दूंगा एरिया यानी कि πr²। तो फिर से आप इसको एज यूजुअल लिख दीजिए 2πr, और यहाँ पर देखिए पाई के लिए पाई हमने लिख दिया। r² का मतलब क्या होता है? r मल्टीप्लाई बाई r, यही होता है ना। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि πr यहाँ और यहाँ भी πr है, तो आप इसको केवल यहाँ पर 2 लिखिए, और इस πr देखिए मल्टीप्लाई में है 2 के साथ, तो हम राइट के तरफ ले आएंगे तो वो πr मल्टीप्लाई बाई r के डिवाइड में आ जाएगा ये πr। तो आप लिख दीजिए यहाँ पर πr, देखिए ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो अब क्या बचा, यहाँ पर देखिए इस साइड 2 बचा और दूसरी तरफ r बचा, तो इसको मैं सीधा करके लिख दे रहा हूँ r = 2। तो आपने देखा कि इस सिनारियो में r का वैल्यू 2 आ रहा है। तो ज़रा ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन ए देखिए 2 यूनिट्स, इसका मतलब कि ऑप्शन ए करेक्ट है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप इसे दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।